नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा, स्टूडेंट काउंसलर इन मुंबई। इस समय पूरा विश्व पूरा विश्व एक बहुत बड़ी आपदा से गुज़र रहा है, जिसका कोई अभी तक हल नहीं निकल पाया है। इस सिचुएशन में हमारा भारत भी कहीं न कहीं बहुत गंभीर समस्याओं से गुज़र रहा है। इस परिस्थिति से हमें बचने के लिए कुछ समय के लिए लॉकडाउन के लिए कहा गया है। पर इस परिस्थिति में सभी परिवार, सभी बच्चे कहीं न कहीं स्ट्रेस्ड में हैं। उन्हें इस तरह से एंग्जाइटी है कि हम घर बैठ के क्या करें, कैसे टाइम स्पेंड करें, क्या ऐसा करें कि हमारा टाइम यूटिलाइज़ हो। तो इस चीज़ के लिए हम आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स ऐसे बताएंगे जो आप अपने डेली लाइफ में अपनी फैमिली के साथ रहकर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसके थ्रू आप कुछ नया भी सीखोगे और साथ ही साथ कुछ अलग करने की भी आप में थॉट आएगी, थिंकिंग आएगी। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ कि हमारे आसपास में इस समय सिर्फ एक ही माहौल बना हुआ है, वो है यह वायरस। तो हमें सबसे ज़रूरी है कि जो हमारे ये वायरस है उसके बारे में हमें यह ध्यान रखना है कि हम इस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर कितना गैदर करना है और कितना बाहर निकालना है। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम उस चीज़ को, हमारा माइंड क्या होता है कि हम उसमें जो चीज़ डालते हैं बाद में वो हमें आउटपुट के लिए के थ्रू बाहर वही चीज़ हमें देता है। तो हमें सबसे ज़रूरी ये है कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लेनी है और किसे बाहर निकालना है, ये डिसाइड होना चाहिए। तो इस समय सबसे ज़रूरी चीज़ इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमें सबसे जो इस तरह की न्यूज़ है, या कह सकते हैं जो इस तरह के मैसेजेस हमारे पास आते रहते हैं, हम लोग आए दिन आए समय उस पर वीडियोस देखते हैं, उससे थोड़ा दूरी बना कर रखें। और अगर इस चीज़ के बारे में हमें थोड़ी जानकारी रखनी भी है या लेनी है तो दिन भर में 2 बार न्यूज़ देख लें, 1 बार न्यूज़पेपर पढ़ लें। तो इससे क्या होगा कि हमें नॉलेज तो मिल जाएगी ना कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानने से क्या होगा, एक पैनिक सिचुएशन ही क्रिएट होगी और उसके चलते हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारा मेंटल और हर प्रॉब्लम सामने आएगा। दूसरी चीज़, हमारे पास जो सोशल मीडियाज़ हैं उन सब चीज़ों में आजकल की ज़्यादातर की जनसंख्या क्या देखती है सोशल मीडिया के नाम पे? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन्हीं सब चीज़ों को देखती है। और ज़रूरी क्या है कि उन सब चीज़ों में भी अभी लोग क्या देख रहे हैं, वो यही देख रहे हैं कि क्या कितने केसेस हुए, कहाँ कितनी डेथ हुई, कोरोना वायरस क्या सिचुएशन में है। तो सबसे ज़रूरी है इस समय हर बच्चे को चाहे वो पेरेंट्स हों या वर्किंग पर्सन हो, उन्हें इन सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा दूर रखने की ज़रूरत है। अगर मैं सिंपल भाषा में ये कहूँ कि आप लोग इन सब सोशल मीडियाज़ का जो यूज़ करते हो, अगर उसको आप दूसरे तरीके से यूज़ करो तो शायद उसके आपको अलग फ़ायदे दिखेंगे। अलग फ़ायदे मीन्स आपको मैं आगे इसके बारे में बताना चाहूँगी। तीसरी चीज़ होती है कि क्या हुआ है कि अभी पर्टिकुलर टाइम था हमारा एग्ज़ामिनेशन टाइम का, तो बहुत से ऐसे कॉलेजेस थे, बहुत ऐसे स्कूल्स थे जहाँ एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ों को रोकना पड़ा है और इस रोकने की वजह से सब बच्चे का काम पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इस समय बच्चों की जो मेंटल स्थिति है वो कहीं ना कहीं उन्हें स्ट्रेस फील हो रही है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, स्कूल खुलेगा या कॉलेज खुलेगा तो हमारा तुरंत एग्ज़ाम्स तो नहीं होगा। तो इन सब सिचुएशन में बच्चे में एक एंग्जाइटी और एक पैनिक होना नॉर्मल सी बात होती है। और बच्चों में ये भी शिकायतें होती हैं कि घर बैठ के पढ़ाई नहीं हो रही है, हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी कि हमारे पास जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, वो 3 लेवल के होते हैं। फर्स्ट, जिनकी सभी एग्ज़ामिनेशन टाइम था तो कुछ बच्चे की होगी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी, कुछ बच्चे एवरेज लेवल के तैयारी किए होंगे और कुछ बच्चे शायद तैयारी किए ना हो या थोड़ा पुअर लेवल होगा उनका तैयारी करने का। तो इस सिचुएशन में, इस लॉकडाउन में आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी पढ़ाई को और बढ़िया कर सकते हो और अच्छे से अपना स्कोर गेन कर सकते हो।
सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी, जिसका अपना तैयारी हो चुका था, वो बच्चा हर दिन अपने घर पे 2 घंटे निकाले और उस 2 घंटे में प्रैक्टिस, अपने जो भी पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस रेगुलर करता रहे, ताकि वो उन सब चीज़ों को याद रखे। और सबसे ज़रूरी है, पढ़ाई में आपका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो और कुछ भी अच्छा लिख सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो। तो जिसकी तैयारी अच्छी है वो बच्चा अपना हर रोज़ 2 घंटे निकाल के अपने जो भी चीज़ें हैं उनकी रिवीज़न करता रहे। दूसरी चीज़, जो एवरेज बच्चे हैं उनके में क्या होता है कि वो कुछ चीज़ें तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ें उनका तैयार नहीं हो पाता है या उस चीज़ पे वो अच्छे से कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनके पास इस समय अच्छा टाइम है, ताकि वो जो पढ़े हुए हैं उसके अलावा जो उनको नहीं पढ़ पाए या जिस पे उनका ध्यान थोड़ा सा वीक है या जिस पे वो कंसंट्रेट करके नहीं अपना तैयारी कर पाए, उसके लिए उनके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, वो उसको भी तैयार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी तैयारी करके एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ में उन पुअर बच्चों के लिए भी एक अच्छा तरीका है, जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं किए थे, वो क्या कर सकते हैं कि हर रोज़ एक टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, उस टाइम टेबल में एक शेड्यूल तैयार करें और उस शेड्यूल में एक टाइम ड्यूरेशन रख लें कि इतने से इतने बजे तक मैं सिर्फ ये सब्जेक्ट तैयार करूँगा। उसका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल उन्हें खुद से बनाना पड़ेगा और वो डिसाइड कर ले कि इस समय मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा, इस समय मैं ये सब्जेक्ट। और ये भी होना चाहिए कि आपके अंदर ये पूरी लगन होनी चाहिए कि हाँ, मुझे यही पढ़ना है और इस समय मुझे यही चैप्टर कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा कि आप उस ड्यूरेशन में उस सब्जेक्ट को पढ़ लोगे। और उससे भी ज़रूरी चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, मैं अपने बच्चों के लेक्चर्स में भी बताती हूँ कि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट अगर आप तैयार करते हो या कोई भी चैप्टर्स की शुरुआत करते हो, तो कोशिश करो कि जो हार्ड सब्जेक्ट्स हैं उन्हें पहले तैयार कीजिए और जो आपके इजी सब्जेक्ट्स या आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उन्हें लास्ट में रखिए। आपके जो हार्ड सब्जेक्ट्स हैं उससे क्या होगा कि आप शुरू में आपका कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, आप उस पर फोकस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको वो चीज़ याद भी होती रहेगी। और उसके बाद जब आप थोड़ा थक जाते हो, फैटीग हो जाते हो, तो आप लास्ट में अपना फेवरेट सब्जेक्ट रखो, जिसको पढ़ने के बाद आप फ्री हो सके। पढ़ने के बाद आपको लास्ट में ये लगे कि हाँ, आपने हार्ड सब्जेक्ट भी तैयार कर लिया और फ्री सब्जेक्ट भी, इजी सब्जेक्ट भी आपका अच्छे से, आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी तैयार हो गया। तो इससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं हैप्पीनेस फील करोगे और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। साथ ही साथ ये इससे क्या होगा, अच्छे बच्चे, जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं या ब्रिलियंट बच्चे हैं, वो अपने जगह अच्छा स्कोर करेंगे। जो एवरेज बच्चे हैं वो थोड़ा और अच्छा स्कोर करेंगे और जो पुअर बच्चे हैं वो एवरेज स्टूडेंट्स के कैटेगरी में आके अपनी पढ़ाई को और अच्छा बना सकते हैं। पुअर स्टूडेंट का कहीं पे कोई नाम नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक बच्चे के लिए अच्छी चीज़ होगी। वो ये चीज़ों से अपने आप को हैप्पीनेस फील करेंगे कि शायद मैं एवरेज स्टूडेंट में हूँ, पुअर स्टूडेंट में नहीं आता। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ताकि अगर वो आप लोग अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते हो और पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपका ये रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। साथ ही साथ आप सिर्फ पढ़ाई तो कर नहीं सकते घर पे, कुछ देर आपने पढ़ाई किया बट फिर उसके बाद लगता है कि अब मैं क्या करूं, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी आपको अच्छा लगता है, सब बच्चे में कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है, कुछ अलग करने की क्षमता होती है। और मैंने देखा आजकल बच्चे बहुत कुछ अलग करने लगे हैं। उसके लिए आप जो भी आपको पसंद है, आपकी हॉबीज़ हो या आपका इंटरेस्ट हो, जिसको पेंटिंग पसंद है वो पेंटिंग करे, जिसको ड्राइंग पसंद है वो ड्राइंग करे, जिससे डांस है, एक्टिंग है, किसी को स्टोरी लिखना अच्छा लगता है, किसी को लाइफ इवेंट्स लिखने अच्छे लगते हैं, किसी को पोइट्री करना अच्छा, जो भी जिसे जो भी कंस्ट्रक्टिव कुछ को अच्छा लगता है, कुछ डे टू डे लाइफ की चीज़ों से कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो कुछ भी आपको आता है वो आप अपने अंदर की छुपी प्रतिभा को बाहर निकालिए और वो चीज़ करके मोबाइल का यूज़ यहाँ पे सही तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी जो भी प्रतिभा है उसको बाहर लोगों तक पहुँचाइए। और जो भी आप कहते हो ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, ये सब चीज़ों पे अपनी जो हुनर है, जो आप में इंटरेस्ट है, जिसके थ्रू आप अपने को एक नई डायरेक्शन दे सकते हो, नया वे दे सकते हो, उस जगहों पे इसको अप्लाई करो। इससे क्या फ़ायदे हैं कि आप
अपने इस हुनर से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट से इस इंटरेस्ट को, और ये चीज़ केवल इंटरेस्ट के लिए नहीं, उसको एक पैशन बना के करने की कोशिश कीजिए। जब आप इस चीज़ को पैशन बना के करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं शायद वो आपका कोई फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। और कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि वो आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका फ्यूचर, आपकी पढ़ाई को डिसाइड कर सकता है। तो बहुत सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक है, जो अगर आप करना चाहोगे तो कर सकते हो। तो आप अपने इस खाली समय में इन सब चीज़ों को भी करिए और लोगों तक पहुंचाइए। जो भी कुछ नया करिए उसको फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, और बहुत से ऐसे साइट्स आए हैं जिस पे आप इसको अपलोड करिए और शायद इससे आपका कुछ नया डायरेक्शन आपको दिख सकता है। साथ ही साथ इन सब चीज़ों के साथ साथ थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करना भी सीखिए। रिलैक्स करने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी है कि रूटीन में रहिए, ठीक है। अच्छी खान पान रखिए, हाइजीनिक चीज़ें खाइए, नींद पूरी लीजिए। नींद का मतलब है कि 7 से 8 घंटे अपनी नींद को ज़रूर पूरा कीजिए। और साथ ही साथ योगा, एक्सरसाइज नियमित अनुसार से हर रोज़ अपना आधा घंटा निकाल के या 15 मिनट निकाल के योगा या एक्सरसाइज जो भी आपको लगता है कि आप कर सकते हो, नेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू देखकर, या जो आपको लगता है कि ईज़िली आप उस योगा से करके अपने आप के स्ट्रेस को कम कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। योगा और एक्सरसाइज का एक अलग फ़ायदा क्या है कि आप एक्सरसाइज के साथ साथ फिट भी रहते हो, हेल्थ भी रहते हो, वेल्थ भी रहते हो। साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप नई थॉट्स सोच सकते हो, अपने अपने माइंड में नए नए तरीके आपके आते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हो। इसके साथ है कि मैं एक पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि हर पेरेंट्स की ये शिकायत होती है, बच्चा मुझे टाइम नहीं देता, हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है, जब देखो तो वो अलग अलग थलग रहता है, हमारे लिए उसके पास समय नहीं है। तो ये एक अच्छा टाइम है जब आप किसी चीज़ को कहना चाहते हो या करना चाहते हो, वो अपने बच्चे में से कह सकते हो। इस समय क्या है कि बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहिए। बच्चा कुछ अलग करता है तो उसे अप्रिशिएट करिए, गलत करता है तो उसे समझाइए, उसे जो चीज़ अच्छी लगती है उस चीज़ के लिए उसको बढ़ावा दीजिए, उसको उसके बचपन की यादों को उसके साथ बांटिए, उसके साथ हंसना बोलना और उसकी जो भी बातें वो कह रहा है उसे ध्यान से सुनिए। तो इस तरह में क्या होगा कि फैमिली के साथ भी वो रहना सीखेगा और साथ ही साथ आप भी अपने बच्चे को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। और मैं सब लास्ट में एक छोटी सी बात कहती हूँ, जो क्लास में भी मैं बच्चों को ये बताती हूँ कि जब भी आप रात को सोने जाते हो, ये सब करने के अलावा आप जब रात को सोने जाओ, जब अपनी आंखें बंद करने जाते हो सोने के लिए, तो आप बस 2 मिनट के लिए ये सोचो कि आपने दिन भर में क्या क्या चीज़ें की, और उन दिन भर की चीज़ों में आपने क्या ऐसा किया जिससे आप बहुत हैप्पी हुए, और ऐसी कुछ चीज़ें की होंगी या नहीं की या करना चाहिए था जो मुझसे चाहे अनजाने नहीं करना चाहिए या हो सकता है गलत हुआ हो। तो क्या होगा जब आप ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रिवाइंड करोगे तो नेक्स्ट डे आप जो गलतियाँ किए रहोगे उसे अगले दिन नहीं दोहराओगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी अच्छाइयाँ ज़्यादा बढ़ती रहेंगी और जो आपकी गलतियाँ होंगी या आपकी जो नकारात्मक चीज़ें होंगी वो धीरे धीरे आपके अंदर से रिड्यूस होती रहेंगी, और आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर एक नया डायरेक्शन में जाएगा, एक अच्छी ज़िंदगी रहेगी और आप हर रोज़ हंसते हुए उठोगे। इतना कह ही आज आपके लिए इतना ही। धन्यवाद।